नमस्कार। आर्य डिपार्टमेंट में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, परीक्षा आप लोगों को बहुत करीब आ गई है। मेहनत करें और खूब लगन से टाइम टेबल बना करके आप लोग मेहनत से पढ़ें। और ये मैंने कुछ क्वेश्चनों को जो है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत हैं, खैर हैं। अब भाई सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से आप लोग मेहनत से पढ़ें, अपने हिसाब से पढ़ें, अपने ट्रिक लगा के पढ़ें, अपने टिप्स से पढ़ें। मैंने इसके पहले कुछ ट्रिक और टिप्स का भी आप लोगों के बीच में एक वीडियो छोटा सा डाला था जो 15 मिनट की थी। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं, आप लोगों के सामने उसको देख लें और सरसरी निगाह से आप देखते चलें। बहुत छोटे समय में आप जो है उसको देखेंगे और कवर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास अभी उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी है, मतलब ये तरीके से अपने हिसाब से अपने अपने सबकी अपनी स्टाइल होती है, अपने अपने पढ़ाने की सबकी वो होती है। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसे सक्सेस होना, जैसे भी सक्सेस जो आदमी है, परिस्थितियों व्यक्ति तालमेल बिठा करके अगर सफल हो जा रहा है तो वही व्यक्ति सफल है। बहुत सारा ताम झाम ये तो लगा ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न को। कह रहे हैं कि जब कक्षा में 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, कि दल शिक्षण कहते हैं, कि अनुदेशन कहते हैं, कि पृथक कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण एक माइक्रो टेक्निक होती है, जो आप बीएड या डीएलएड वगैरह करेंगे तो एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। दल शिक्षण कहते हैं, अनुदेशन, पृथक शिक्षण, उसको क्या कहते हैं? दल शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? दल शिक्षण कहते हैं। ठीक है। तो फिर कह रहे हैं बालोद्यान विधि के प्रवर्तक कौन है? बालोद्यान जो बच्चों का बगीचा कहा गया, तो उसके प्रवर्तक आप पढ़े होंगे शिक्षण विधियों में, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, किलपैट्री, रूसो। कौन थे? आपके फ्रॉबेल थे। फ्रॉबेल थे। कौन थे? फ्रॉबेल थे। यहाँ देखेंगे मॉनिटोरियल पद्धति है, अध्यापक केंद्रित है, कि बाल केंद्रित है, कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित है? तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी केंद्रित है? मॉनिटोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट करने वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। कौन सी? चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है। तो किस बीमारी को मृत्यु का राजा कहते हैं? किस बीमारी को मृत्यु का राजा कहते हैं? तो पहला टीबी है, फिर हैजा है, फिर बड़ी माता है, कुष्ठ रोग है, चेचक वगैरह जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं। किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं। ठीक। तो यहाँ आप लोग देख लेंगे इसको। फिर विद्यालय का आधार स्तंभ है। भाई विद्यालय है, विद्यालय में अध्यापक हैं, तमाम जो है प्रधानाध्यापक है, प्रबंधन समिति है, तमाम जो है। तो उसका आधार स्तंभ किसे कहेंगे? अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, छात्र नेता है। नेता किसे कहेंगे? जो है प्रधानाध्यापक को कहेंगे। किसे कहेंगे? प्रधानाध्यापक को कहेंगे। दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे, मतलब कि जो दंडात्मक अनुशासन जो था, जो पहले दिया जाता था आदर्शवादी व्यवस्था में, तो उसके विरोधी कौन थे? फ्रॉबेल थे। कौन थे? फ्रॉबेल थे। ये आप देख लेंगे, मेन में नहीं, जो बहुत कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा किस सूची में है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में? कोई नहीं है। किस सूची में? समवर्ती सूची में। अब आप देखेंगे कि कब ये समवर्ती सूची में लाया गया। कभी क्वेश्चन आता है तो 1976 में। कब लाया गया? 1976 में। 1976 से पहले जो है ये आपके राज्य के अधीन था। हर स्टेट अपने अपने राज्य के अधीन इसको जो है शिक्षा की व्यवस्था करते थे। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे तब से ये जो है केंद्र और संघ दोनों के जो है कुछ एवरेज 60% और 40% का एवरेज लेकर के जो है भारतीय शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया 1976 में। एनसीईआरटी की स्थापना कभी? 1961 में हुई है। कभी? 1961 में। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो न्यू दिल्ली है। ठीक है। अगर यहीं एससीईआरटी अगर पूछेगा तो उसकी स्थापना 1988 में हुई, और उसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? वो भी न्यू दिल्ली में है। नई शिक्षा नीति 2020 जो आपकी 2022-21 इसमें लागू होने वाली थी, लेकिन वो अब ये कोरोना काल की वजह से 22-23 में टारगेट दे दिया गया कि हो जाएगी। अब बहुत सारा परिवर्तन इसमें किया गया है। इसमें इसके सूत्र क्या है? 5+3+3+4 पहला है, दूसरा 10+2+3, फिर 3+5+4, 3+5+2। तो इसमें आपका है 5+3+3+4। मैंने इसके आपको डिटेल में बता भी दिया है, कुछ नोट भी दिया है। 5 का मतलब आपका जो है 1 से पहले आप जैसे नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, 3 साल यही हो गया। फिर जो आंगनबाड़ी वगैरह की व्यवस्था करेंगे, फिर 1-2 आप जाएंगे जिसमें जो एग्जाम वगैरह नहीं होगा, तो ये 5 साल ये हो गया। फिर उसके बाद आपका 3, 4, 5 ये 3 साल हो गया, 3। फिर उसके बाद 6, 7, 8 3 साल ये हो गया। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये 4 साल आपका जो नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली, इसका ये है आपका कौन सा? ये है।
ये है देख लेते हैं, ये 1961 इसको लगा देते हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है कि निदेशक कौन थे तो आप प्रोफेसर कृष्ण कुमार को लगाएंगे, और यशपाल कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। और ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर प्रोफेसर यशपाल जो है इसके अध्यक्ष बने, और जो बहुत सारा परिवर्तन हो गया उसमें जो है नई जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में, तो इसको आप लोग डिटेल से देख लेंगे, मैंने इसको आप लोगों को पढ़ा भी दिया है। किस विधि के द्वारा चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? तुलना विधि, सांख्यिकी विधि, मनोविश्लेषणात्मक प्रक्षेपण विधि। किस विधि के द्वारा? यहाँ प्रोफेसर यशपाल को लगा देते हैं। यहाँ मनोविश्लेषणात्मक जो है साइको जो है एनालिसिस विधि के द्वारा चेतन अचेतन, जो आपके चेतन जो ईड ईगो सुपर ईगो चेतन अवचेतन अचेतन 3 मन होते हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका है? डिसिप्लिन कुछ भी तो भाई स्व अनुशासन वगैरह है सभी लोग करते हैं, लेकिन पूरा जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाध्यापक की। किसकी है? प्रधानाध्यापक की है। पौधे का विकास कृषि और मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा। और ये क्वेश्चन और आता है आपका कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफान और संघर्ष का काल होता है, वो किसने कहा था? ये जो है स्टैनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना, कैसे शांत किया जाना चाहिए, कि सक्रिय किया जाना चाहिए, कि उत्तेजित किया जाना, कि दमन किया जाना? तो उसको शांत किया जाना चाहिए। पहले उसको शांत कीजिए, फिर उसके बाद सक्रिय कीजिएगा। ऐसा करेंगे आप कि अभी वो उत्तेजित है बालक, तो उसके बाद उसको आप सक्रिय करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो पहले शांत कीजिए, फिर उसके बाद उसमें जो है आप उसको एक क्रिएटिविटी कर दीजिए। कौन सी क्रिया बालक में तर्क का विकास करती है? निबंध लेखन है, कि अभिनय है, कि खेल कूद, कि वाद विवाद है? तो वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद जो है उसके तर्क का विकास करती है। वर्धा शिक्षा योजना जो गांधी जी ने चलाई थी, कब चलाई थी? अक्टूबर 1937 में। अब इसे बुनियादी तालीम भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं। अगर यही नई तालीम आ जाएगा तो इसको ये जो है इससे अलग हो जाएगा। अगर बुनियादी तालीम आएगा तो वर्धा शिक्षा योजना से आ जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया को माना जाता है एकल, त्रिविमीय, त्रिभुजाकार, चरभुजाकार। अब मूल्यांकन और मापन आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें आप देख लेंगे। इसको त्रिभुजाकार माना जाता है। उसमें एक होता है शिक्षण के उद्देश्य होता है, फिर शिक्षण प्रक्रिया होती है, फिर व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस तरीके से आप बनाएंगे, ये चित्र बना देंगे इस तरीके से। ये शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य हो गया, ये शिक्षण प्रक्रिया हो गई, ये जो है मूल्यांकन हो गया, तो ये व्यवहार में परिवर्तन। तो इस तरीके का ये जो आपका बन जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग देख लेते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। फिर उसके बाद यहीं पे थोड़ा सा छोड़े हैं कि कोई चीज़ ऐसा मैटर हो जो उसको बार बार किया जाए। तो ये त्रिभुजाकार इसको आप लगा लेंगे। शिशु में आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती, कब होती है भाई? शैशवावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो शैशवावस्था में जो है होती है, आत्म प्रेम की भावना प्रबल होती है, ठीक है। इसे आप देख लेंगे। बालक में चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है कब? जब जैसे अब लड़का चोरी करने की आदत पकड़ लिया, तो कैसे उसको दूर करेंगे? पारितोषिक दे करके, मतलब पुरस्कार दे करके, या इस तरीके से, या उदाहरण दे करके, या दंड दे करके, या सजा दे करके। तो कैसे? उदाहरण दे करके। इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, उसके मन मस्तिष्क पे पड़ेगा। पारितोषिक का मतलब उसको आदत हो जाए कि हमको भाई मिल रहा है तो हम ऐसा करना है, फिर जब नहीं देंगे तो फिर वो आदत पकड़ लेगा। लेकिन जब उदाहरण देंगे तो उसके मन मस्तिष्क में, उसकी आत्मचेतना में वो चीज़ बैठ जाएगी और वो अपनी आदत को छोड़ देगा। जन्मजात योग्यता है, जी कारक है। क्या है? जी कारक है, ठीक है। उसे आप पढ़ेंगे, जो आपका दी कारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन ने दिया था, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो है एक विशिष्ट कारक है, एक जो है सामान्य कारक है। वहाँ आप पढ़े होंगे, उसको मैंने पढ़ाया, उसको आप देख लेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे हैं, जो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत है कि ठीक नहीं। एक कारक सिद्धांत विनय ने दिया था, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था, बहु कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत जो थर्स्टन ने दिया था। इस तरीके से है, और इस तरीके से हैं बहुत सारे कारक। और आपका त्रिविमीय सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने दिया था। तो इस तरीके से उसमें भी आप देख लेंगे उसको, ये सारे क्वेश्चन। तो अब आप लोगों का समय मात्र रिवीजन करने का है, उसको एक स्पीड के साथ। मान लीजिए जो आपके 5 हैं, जो अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है, प्लस हिंदी है, और प्लस आपका जो है इंग्लिश या संस्कृत है, प्लस मैथ है, प्लस जो है आपका ईवीएस है। तो सब जो आप नोट बनाए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसको रिवीजन ही कीजिए। केवल रिवीजन करने का ये समय, मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। 2-3 दिन का समय जो आपका बचा हुआ है। आज आपकी
हैं। तो अब ये 2 दिन के समय में आप क्या करेंगे, केवल रिवीजन नहीं करेंगे, मेन टॉपिक को आप टच करेंगे। तो इस तरीके से और देखिए उसको कंफ्यूज ना हो, आप उसको क्लियर करके पढ़ते चले। अच्छे परिणाम की विशेषता नहीं है विश्वसनीयता, तो भाई विशेषता है, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी, संक्षिप्तता नहीं है। क्या है? संक्षिप्तता नहीं है। यहाँ इसको लगा लेंगे, एकदम कन्फर्म है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। भाई गर्ल एजुकेशन को महत्व देना उचित क्यों? क्योंकि बालिकाएं अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऐसा करना तो एक तरीके से पक्षपात हो जाएगा। अतीत में विरोध हुआ था, पहले जो है बालिका शिक्षा का बहुत विरोध हुआ था, हैं? पहले बालक लोग पढ़ते थे ज़्यादा, तो मतलब पहले कहा भी जाता है पुरुष प्रधान देश था। अल्पसंख्यक हैं, ऐसा भी नहीं है। ये समाज का अच्छा नेतृत्व करती हैं। हाँ, ऐसा जो है हो सकता है, क्योंकि वो सहनशील होती हैं, अग्रेसिव नहीं होती हैं, ज़्यादा मार धाड़ इस तरीके से। आज आप कल देख रहे हैं कि तमाम जो वैकेंसी वगैरह आ रही है, तो हर जगह जो है जैसे आप तरीके से जहाँ पे फर्स्ट जो है एक तरीके से रिसेप्शन वगैरह में जो है महिलाओं को ही रखा जाता है। थोड़ा इम्प्रेशन भी बढ़ता है और थोड़ा सा उनका अपना भाई वो भी रहता है, एक डेकोरेट करने का भी स्टाइल भी रहता है। तो इस तरीके से और नेतृत्व भी अच्छा कर लेती हैं, बोल चाल हंस बोल के इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है इनको शिक्षा दे करके जो है वो एक तरीके से समाज का अच्छा नेतृत्व करती हैं। क्या करती हैं? अच्छा नेतृत्व करती हैं। तो ये भी सही है। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई पक्षपात हो रहा है, क्या पुरुष नेतृत्व नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई जो सही है वो सही है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन और मापन में संबंध है। क्या है? अन्योन्याश्रय है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। मूल्यांकन जो है जैसे कहा जाता है ना कि पहले मापन होगा उसके बाद मूल्यांकन होगा। मापन किसे कहते हैं? मापन कहते हैं कि जैसे किसी भी पदार्थ को मापने के लिए उसकी एक इकाई को जो है मापन कहते हैं। लेकिन मूल्यांकन क्या होता है? उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, उसकी जो इकाई होती है उसकी तुलना करता है। क्या करता है? उसकी तुलना करता है। हाँ, जैसे आप कपड़े को नाप रहे हैं कि इतना मीटर है, ये इतना मीटर, बस वो उसका मापन हो गया। लेकिन आप कपड़े को क्वालिटी उसको ले रहे हैं कि भाई ये जो है 500 रुपया मीटर का है, 1000 रुपया मीटर का है, तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कलर ऐसा है। तो अब वहाँ जब आप तुलना करने लगेंगे तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखें कि दोनों एक दूसरे के लिए अन्योन्याश्रय हैं। और ADHD का अर्थ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये CTET का भी क्वेश्चन है ये। तो ये है ADHD मतलब डिट्यू हाइपर डिफिशियंसी। तो कह रहा है कि ये जो है वाचन कठिनाई, मतलब बोलने में कठिनाई है, श्रवण कठिनाई है, कि ध्यान विकार है कि दृष्टि विकार है। तो ये ध्यान विकार है। अटेंशन डिफिट और हाइपर डिफिशियंसी, तो ध्यान विकार, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किया गया? कौन सा संशोधन हुआ? 86वां। मैंने अभी आप लोगों को नोट भी दिया है, उसको देख लेंगे। 86वां संविधान कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। और जो है ये तारीख भी पूछा तो 12 दिसंबर को। अब उसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उसमें राष्ट्रपति जी थी, और 20 जुलाई को जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद 4 अगस्त को जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर 26 अगस्त को जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2009 में जो है वो की। और इस तरीके से, और ये लागू कब किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हो गया, और धार्मिक संस्थाओं में ये लागू नहीं होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको देख लेंगे हैं। और ये राजस्थान में जो है आपके 29 मार्च 2011 को लागू हो गया, मान लीजिए। तो इस तरीके से ये लागू अगर पूछता है कब किया गया, तो आप इसको देखेंगे कि 1 अप्रैल 2010 में ये लागू किया गया। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। विद्यालय के सभी मुद्दों पर कार्य करने के लिए कौन सा अनुसंधान? तो क्रियात्मक एक्शन रिसर्च। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है। गुणात्मक, मात्रात्मक, ऐतिहासिक, तो क्रियात्मक। स्कीमा का प्रयोग बाहरी वातावरण के लिए करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा का मतलब होता है कि जैसे आप अपने मन मस्तिष्क, अपने दिमाग को किसी भी व्यवहार में करने के लिए जब उसको सोचते हैं, लगाते हैं, विचारों से आप किसी कार्य को करते हैं, तो एक प्लानिंग जैसे कहेंगे कि हम जैसे अब जैसे एक ही कार्य को करने के लिए 10 लोग हैं, तो 10 तरीके की प्लानिंग करेंगे कि नहीं पहले यहाँ से शुरू किया जाए, कुछ लोग कहेंगे नहीं पहले वहाँ से शुरू किया जाए। तो जो वही स्कीमा मतलब एक प्लानिंग, एक माइंड की सेटिंग जो होती है, स्कीमा होती है। तो इस तरीके से
वातावरण के साथ जो है संबंध स्थापित करके उस किसी कार्य को करना। प्रक्षेपण परीक्षण की विशेषता नहीं है, अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की विविधता, व्यक्तिगत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ की व्याख्या। अभी प्रक्षेपण वस्तुनिष्ठ की व्याख्या नहीं है, ठीक है, इसको आप लगा लेंगे। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आया है। विनय ने किया था। किसने किया था? विनय ने किया था। तो इस तरीके से ये देख लेंगे आप। वंशानुक्रम के जन्मदाता कौन है? और वंशानुक्रम हेरिडिटी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो भाई उसमें हेरिडिटी वगैरह इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। क्वेश्चन अगर आता है किस पे प्रयोग किया था? मटर पे प्रयोग किया था। इनके कई नियम थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम है कि नहीं, और पृथक्करण का नियम, 3 नियम इन्होंने दिया था। तो इस तरीके से ये एक पादरी थे। तो इस तरीके से इनका ये कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल जी। वंशानुक्रम के जन्मदाता हेरिडिटी के फादर ऑफ हेरिडिटी एंड फादर ऑफ जो है हेरिडिटी की कौन? मेंडल है। यहाँ देख लेंगे आप। बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष, मानसिक आयु 14 वर्ष। तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? अब देखेंगे ये क्वेश्चन एक जरूर ही आता है जो IQ से आता है। अब आप देखेंगे 140 से अबव अगर है तो वो जीनियस वगैरह, जैसे कहा जाता है ना कि आइंस्टीन का IQ कितना था? 165 से अबव था। कितना था? 165 से। भाई वो गॉड गिफ्टेड वगैरह थे जिनका, जब वो बताते हैं लोग कि उनके जब मरने के बाद उनके ब्रेन का पोस्टमार्टम वगैरह तो उनके न्यूरॉन्स जो होते हैं, मतलब ब्रेन ही सबसे मेन है, तो न्यूरॉन्स बढ़ते ही जाते थे। क्यों? इतना किसी चीज़ का बड़े बड़े मैटर बड़े बड़े वो करते थे। बताते हैं कि अब पूरा वो हुआ था कि सर्वे हुआ तो अब तक विश्व में सबसे बड़ा दिमाग जो है अगर माना जाता है तो आइंस्टीन का था। अब पहले वही प्राचीन युगों में लोगों को जैसे कहते हैं कि अब वो तो उस समय तो कोई पैमाना नहीं था, लेकिन लोगों का अपना मानना था कि सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी आए, तो उपदेश गीता को उपदेश दिए। उसके बाद भगवान बुद्ध जी थे। तो इन लोगों का भी नाम आता है। अगर वो प्राचीन इतिहास की बातें हैं, खैर वो तो धार्मिक बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है तो ये जानने के लिए आप जान जाएंगे कि ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बुद्धिमान, सबसे बड़ा दिमाग किसका था? जो आइंस्टीन का था। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख लेंगे। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है IQ, मतलब जो इंटेलिजेंस क्वाशिएंट, IQ इक्वल टू मेंटल एज इंटू 100 अपान जो है क्रॉनिकल एज। ठीक है, क्रॉनिकल एज। तो अब यहाँ आप जो है मेंटल एज कितनी है उसकी है, आप यहाँ इसको लगा लेंगे। मानसिक आयु कितनी है? 14 है। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। और ये आपकी क्रॉनिकल एज जो है कितनी है? 13 है। अब ये 1400 बटा 13 जब इसको भाग देंगे तो ये समथिंग इतना आएगा 107.69। 100 उसको भाग दे के आप देख लेंगे 107.69। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे, ये सूत्र है। तो यहाँ से इस तरीके से आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन तो इसे आप याद ही रख लिए कि IQ जो है मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय। ठीक है, तो इस तरीके से बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। अब देखेंगे आप, एक बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है कि भाई परिवार के सदस्यों को सहानुभूति बड़ा, जैसे नहीं लाड प्यार कहते हैं, बड़ा लाड प्यार जुड़ा हो गया तो उसमें बच्चा बिगड़ गया। तो आप इसको भी देखेंगे। फिर कहना है परिवार के आपस में सहमत से कार्य होना है। ठीक है, सहमत से कार्य हो तब भी बच्चा जो है बड़ा, उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, भाई हाँ चलो अच्छा कर रहा अच्छा कर रहा। नहीं, समृद्ध परिवार, बड़ा अमीर परिवार है तो बड़ा उस तरीके का है, तो इस तरीके से भी। लेकिन सबसे मेन कारण आप देखेंगे क्या है, ये इसमें पहले इसको लगा देते हैं, ये आप देख लेंगे ये सही है। माता पिता के अनबन, क्योंकि माता पिता जो है बच्चे का एक तरीके से फाउंडेशन होते हैं। माता पिता से ही बच्चा टच में रहता है, माँ से तो ज़्यादा टच में रहता है। ठीक है, अगर माँ बाप में नहीं पड़ रही है तो उसका प्रभाव बच्चे के जो है बाल अपराध में सबसे सीधा पड़ता है। तो इसको आप देख लेंगे, माता पिता में अनबन, वो सही हो जाएगा। बुद्धि का घटक नहीं है। ठीक है, तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभव में से सीखना। बुद्धि का घटक कौन नहीं है? व्यावसायिक रुचियाँ, है नहीं, व्यवसाय में तार्किक चिंतन तो है ही है, बुद्धि करता है, स्मृति भी करता है, अनुभव से सीखता भी है, लेकिन व्यवसाय जो है बुद्धि का घटक नहीं माना गया। या इसमें देखिए बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे भाई व्यवसाय भी कर रहा है तब भी तो वहाँ दिमाग लगा रहा है, लेकिन ये अपेक्षाकृत तुलना करेंगे तो ये अपेक्षाकृत ये नहीं है, कम है। ठीक है, यहाँ आप इसको देख लेंगे। मनोगत्यात्मक क्रिया नहीं है, सोचना, लिखना, खेलना, गेंद फेंकना। ठीक है, मनोगत्यात्मक मतलब कि एक तरीके से साइको फिजिकल है, भाई मन से भी और जो है एक तरीके से गति से भी। ठीक है, तो आप लिखेंगे तब भी आप सोचेंगे, या
मन से वो करेंगे, लिखेंगे, खेलना वो भी हो जाएगा, गेंद फेंकना, ये सोचना जो है आपका नहीं होगा। तो ये भी आप देखेंगे इसमें बड़ा कन्फ्यूज क्वेश्चन है कि भाई आप कौन सा लगाएं, किसको लगाएं, ये भी सोचना भी हो सकता है भाई मन से, लेकिन गत्यात्मक नहीं हो सकता, आप बैठ के सोचेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व मापन की 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी, किसने, कैटल ने दी थी, कैटल ने दी थी। तो याद करने की चीज़ें इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहंगवादी चिंतन। अपसारी चिंतन ले जाता है, कौन सा ले जाता है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि भाई ये चारों तरफ जो है सोचता है बच्चा, क्या होता है उसका जो है एक तरीके से जो है चौतरफा विकास होता है, अपसारी, ठीक है। तो आगमन विधि के प्रवर्तक कौन थे, आगमन विधि के फ्रांसिस बेकन, कैटल, रूसो, प्लेटो। आप देखेंगे कहीं अगर रूसो, इसमें रूसो तो है ही नहीं है, लेकिन अगर आगमन और निगमन विधि दोनों को पूछता है तब आप रूसो को लगाएं, केवल आगमन विधि को पूछता है फ्रांसिस बेकन को आप लगाएं, किसको लगाएंगे, फ्रांसिस बेकन को आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आप देखेंगे बहुतत्व का सिद्धांत या बहुकारक का सिद्धांत अगर पूछता है तो आप थॉर्नडाइक लगाएंगे, लेकिन अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछता है, यही कंफ्यूज करने वाली चीज़ है कि बहुबुद्धि और बहुकारक या बहुतत्व, तो बहुतत्व और बहुकारक अगर पूछता है तो थॉर्नडाइक लगाएंगे, अगर बहुबुद्धि पूछता है तो गार्डनर को लगाएंगे, किसके, एजी गार्डनर को लगाएंगे, ठीक है। आर्मी अल्फा परीक्षण के जनक कौन थे, वेसलर, भाटिया, आर्थर एस ओटिस, ब्लूम। तो कौन है, आर्थर एस ओटिस है, ये इसको मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को डिटेल में देख लीजिएगा, नोट था आप लोगों के पास जो मेरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे होगा आर्या स्टडी पॉइंट के नाम से, तो वहाँ आप देखेंगे, जब खोलेंगे तो पूरा जो है बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ये 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो जो देखिए आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण की भी बात आती है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों के लिए था, आर्मी बीटा परीक्षण जो है अनपढ़ लोगों के लिए पर किया गया था, ठीक है। तो ये शाब्दिक है, वो अशाब्दिक है, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। तो आर्थर एस ओटिस ने इसका वो किया था। तो फिर कहने किसने कहा भाषा का गुण जन्मजात होता है, डीवी, चामस्की, थॉर्नडाइक और रूसो। चामस्की ने कहा था, किसने कहा था, चामस्की। चामस्की ने भाषा पे जोर दिया था, किसने दिया था, भाषा पे जोर दिया था। और वहाँ वाइगोस्की और आपके और प्याजे, वाइगोस्की और प्याजे, जैसे वाइगोस्की और प्याजे अगर यहाँ आप देखेंगे वाइगोस्की, तो वाइगोस्की पे भाषा पे जोर दिया था इन्होंने, किस पे, इन्होंने कहा कि भाषा से बच्चा सीखता है, किसी से। अब प्याजे ने कहा था कि विचार से सीखता है बच्चा, पहले विचार आता है तब बच्चा सीखता है, ठीक है। तो यहाँ भी कभी कभी आता है वाइगोस्की, और इसी भाषा से जो चामस्की का भी संबंध था, किससे संबंध, चामस्की का। तो इस तरीके से कन्फ्यूज हो जाएगा, जैसे कि अब प पे छोटी की मात्रा लग गई तो वह भी छोटी की मात्रा, प्याजे अगर आता है तो विचार से पहले विचार आता है तब भाषा आती है। लेकिन वाइगोस्की ने कहा नहीं, पहले भाषा आती है। जैसे चामस्की ने कहा ना कि बच्चा पैदा होते ही क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है, नहीं, भाषा पहले आती है तब विचार आता है। लेकिन ये जो प्याजे जी थे, इन्होंने कहा नहीं, पहले विचार आता है तब भाषा आती है। तो दोनों लोगों में बड़ा मतभेद था। तो ये इतने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो खैर बहुत है, आप लोग मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें और सफल हों, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज का यही जो भी था देख लेंगे आप लोग, ख़त्म किया जाता है। धन्यवाद।